हम दूसरे अगले दिन फिर हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फिर हमें अचानक पता लगा रणविजय पाजी आ गए हैं। हम उन्हें देख के खुश हो गए और हमें ये पता चला एक और टास्क लेके आया। आज का जो टास्क है इसमें दूसरों पे ट्रस्ट और एक टीम में जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि आप दूसरों की बात कितनी सुनते हो, कितना आपके बीच में तालमेल है और स्किल, सब कुछ इन्वॉल्व है। इस टास्क में भी आप लोगों को दो के पैर में पढ़ना होगा, बट इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेक श्योर कि दोनों जो लड़के उनमें से कम एक अच्छा 3 पॉइंट शूटर हो। Who's with you? Ready. Ready? As usual? Yeah. Vikas and Akash. ये भी आकाश छत्ती। तो ये आपकी टीम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कंपटीशन क्या है। कंपटीशन ये है कि आप लोगों को 3 मिनट मिलेंगे। आपके सिर्फ एक बॉल होगी, एक 3 पॉइंटर्स मार रहा होगा और दूसरा उसको बॉल पकड़ा रहा होगा। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैं आया हूँ ट्विस्ट होगा, जो 3 पॉइंटर्स मार रहा होगा उसके आंखों में पट्टी बन गई। एकदम ही सारे एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, कौन मारेगा और कौन पकड़ेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना, ब्लाइंड शूटिंग कैसे हो सकती है। जिस 3 टीमों ने सबसे ज्यादा 3 पॉइंटर मारे 3 मिनट में, उनको मेरे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। इट कुड बी एनीथिंग। उसमें मेरे पार्टनर थे जयराम सर। निखिल ने बोला कि सर नहीं मैं मारूंगा, मैंने निखिल को बोला कि यार नहीं मैं मारूंगा, तो हम दोनों के अंदर शुरू से ही कंट्रोवर्सी हो गई। वो भी खुश हो रहे थे कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ही करो फिर। आपका टाइम शुरू होता है 3, 2, 1 गो। 3 मिनट आ गया। एक्चुअली क्या निकी क्या है, एक जूनियर गाय है, ठीक है, वो इतना सीरियस नहीं था, वो फन करने में ज़्यादा सीरियस था। क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं उसको कुछ बोल रहा था, वो मुझे कुछ बोल रहा था आके, नहीं सर ऐसे मारो, नहीं सर लेफ्ट से राइट मारो। अब मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था, मैं फेंकूँ तो कहाँ फेंकूँ बोलो। एक बॉल लेकिन उन्होंने मारी अंदर, हमें बहुत खुश हुए। मैं भी बहुत खुश हुआ कि यार अब तो जीत ही जाएंगे। बिना देखे एक लग गई, किसी से भी नहीं लगी। मैं और नरेंद्र फिर दोबारा पेयर बने। ये टास्क इजी बिल्कुल भी नहीं है। कोई इंसान सोचे कि भाई आंख बंद और रिंग पे फेंक दो, तो हमें भी 17-18 ईयर हो गए खेलते हुए, बिल्कुल इजी नहीं है टास्क। और हमने एक भी बॉल नहीं डाली, हम सबसे लास्ट में आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो हमने 45 एंगल लिया। मैं शूटर हूँ और विकास भी शूटर खेलता है, तो हमारा एंगल 45 होता है। जो फॉरवर्ड रहता है प्लेयर बास्केटबॉल में, वो 45 एंगल को निकलता है, तो हम उसमें अच्छे हैं। लेकिन मैंने उस टाइम पे ये माइंड यूज नहीं किया कि 45 एंगल आंखें खोल के अच्छा है। लेकिन अगर आपको आंखें बंद करके मारना, तो आपको एकदम रिंग के स्ट्रेट होके आप अटेम्प्ट लोगे, तो आई थिंक आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि कम से कम बॉल बोर्ड को लग के चांसेस हो जाएं डलने के। मेरे के बाद जिन्होंने भी सेंटर से स्टार्ट किया, उनके ऑलमोस्ट डले हैं। The next one is Akash. It's like 7-2, and then back in my mind, we all were like, okay, this guy is not going to shoot. But then he ends up shooting 4 shots, and I was like, okay, he put up a margin over there. आकाश तो बाद आकाश कहता इतों तो वध वज ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट आकाश वहम च सी प्लेयर हुई है इसे, तो उस तो बाद ही आ गया महेश। Interesting challenge as well. I mean, it's testing, because a lot of the time you practice and train and muscle memory comes into it, but having that blindfold on for 3 minutes straight was challenging. You know, after the first minute and a half, you really start losing your bearings a little bit. I
I told Mahesh, like, if you're losing to Akash, then now, like, you're not in the shooter. So then Mahesh comes up. He makes, like, you know, in a minute or something, he makes 3, and then I'm like, okay, we're on a roll, and then he makes 1 more, and then I think there are 10 seconds, and he shoots the last 5th ball, and I'm like, okay, that's a good margin for us. ਮਤਲਬ ਮਹੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵਿਨਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ पहले तो हमारी 2 बॉल काउंट हुई फर्स्ट 2.5 मिनट में। I was in the lead. I made 5 in 3 minutes. I thought it was in the bag. I thought it was done. I thought we were going to win the second challenge as well. But then Dildar came through. Then in the last 10 seconds, this fellow had 3 straight. And then it was 6, okay, we were done, we lost. ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ पिंडर पहुँचावांगे। फर्स्ट टाइम मैं और सरताज और ग्रुप 2 और थे, हम 6 लोग सबसे ज़्यादा काउंट की जिन्होंने, तो हमें बोला गया कि आप लोग इंडियन फूड के लिए जा रहे हो। मैं कहता हूँ इस चाहे $1000 भी मिल जाता वो मज़ा नहीं आता जो खाने का। हमारे सभी ऐसा था कि बटर चिकन खाना वो हमारा फेवरेट है सबका, तो बटर चिकन ऑर्डर किया, दाल ऑर्डर की वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि इतने दिनों बाद इंडियन फूड खा रहे हैं, वो भी USA में जाकर। वहाँ का खाना खा के पक चुके थे, दाल दिखी तो देखते ऐसे आंसू आ गए आंखों में, तो बहुत खाया। I had a great time getting to know the boys a little better and bond over Indian food. It was a fun evening. Next episode, some special NBA behind the scenes and the final battle with some old friends. To follow the journey of all the professional UBA basketball players in America, don't forget to subscribe to this channel. Click the button right now.